मैं जितने भी लोगों को यूट्यूब पे देखता हूँ सब लोग अच्छा वीडियोस बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मुझको भी उनकी तरह बनाना है और मैं देखता हूँ वो पैसे भी कमा रहे हैं। तो मुझे एक ऐसा करियर चाहिए अपने लिए जिसमें मैं अपना वीडियोस बनाऊँ, अपने कोर्सेज सेल करूँ और उससे अपने पैसे कमाऊँ, अपना करियर उधर से बनाऊँ। मैंने बीच में अभी अल्ट्रासाउंड ट्राई करा था, किया मैंने, अच्छा है, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन जब मैंने देखा आपको समझ में आया ना कि मुझे अपनी वीडियो की स्टोरी टेलिंग अच्छी करनी है, मुझे अपनी वीडियो के थंबनेल टाइटल अच्छे करने हैं, तो मुझे लगा जब बड़े आपा ध्यान दे रहे हैं तो मुझको भी अब उनके साथ मिलना चाहिए। तो मैं चाह रहा था मुझे इसमें अपना करियर बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि घर पे तो अब वैसे कोई बोलता नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई नहीं बोलता। लेकिन मैं अगर खुद से अगर इवैल्यूएट करता हूँ मैं लेकिन कुछ कर नहीं रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि आप दुनिया के करोड़ों बच्चों की तरह यूट्यूबर बनना चाहते हैं और खूब अमीर बनना चाहते हैं, और आपको वीडियो देखना अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन कर रहा है लेकिन आप वीडियो नहीं बनाते, और क्या करें? तो दिक्कत क्या है वीडियो बनाने में? बनाना शुरू करिए। वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं आ रही है। मेरा जो दिमाग है वो ऐसा इवैल्यूएट कर रहा है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो बॉस। अगर मैं जैसे आपके लिए टाइटल थंबनेल बनाता हूँ, मैं आपकी अगर वीडियो एडिट करता हूँ, अगर मैं देखता हूँ मुझे आपके कोर्सेज सेल करने हैं, जैसे मैं ज़्यादातर आपको प्रीच करता हूँ, मैं आपको ज्ञान देता हूँ कि आप ऐसे बनाओ वीडियो, ऐसे बनाओ, मैं खुद तो बना नहीं रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये है। देखिए, अगर हम जिस काम को कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो उससे बड़ा काम करने का मन नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ आज से ही आप ये वर्ड्स अपने दिमाग में पहचानना शुरू कर दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को बताइए कि मैं YouTube में बड़े पापा के लिए थंबनेल्स और टाइटल बना रहा हूँ। ये छोटा सा काम है लेकिन कर रहा हूँ। तो आज से बोलना शुरू करिए, मैं छोटा काम कर रहा हूँ यूट्यूब से रिलेटेड, बट कर रहा हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, मैं वीडियो कैसे बनाऊँ? उसमें आपको जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं उसी की वजह से आपको ये फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपको लगता है मुझे ऐसे बड़े बड़े वीडियोस बनाने हैं जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर बनाते हैं, और वो नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं करूँ ही नहीं। नहीं, मेरे मन में ये नहीं आता है कि मैं उनकी तरह वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कई लोगों के व्लॉग देखता हूँ, मुझे मेनली ये चाहिए कि मैं कोई प्रॉब्लम है उसको मुझे सॉल्व करना है। लेकिन अब दिक्कत ये आती अब जैसे अभी मैंने रिसेंटली वीडियो एक बनाई थी कि अगर आपको बुक पढ़ना है, अब वो क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम थी, मैंने सॉल्व करी, मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे ChatGPT यूज़ करके बुक पढ़ें। तो वो बड़ा रेजोनेट किया मेरे से, मैंने एक दिन के अंदर स्क्रिप्ट करके बना ली फटाफट वीडियो। अब मुझे सेल्फ हेल्प वीडियो बनानी है, मतलब कि मैं लोगों की हेल्प करूं, कोई प्रॉब्लम है उसका क्लियर कट सोल्यूशन दूं और वो उससे उनको हेल्प हो। अब दिक्कत ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखती है मुझको। मैं देखता तो बड़े लोग की वीडियो हूँ, मुझे उनकी जैसी बेसिक एडिटिंग आती है, मैं उनकी तरह थंबनेल टाइटल बना लूँगा। लेकिन दिक्कत यही है ना, मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं मिलती है। अब आपके में प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, लोग भी पूछते हैं आपसे प्रॉब्लम। मेरे जो वीडियोस बनते हैं वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में से नहीं आते। सोल्यूशन जब मुझे मिलते हैं तब मुझे मालूम पड़ता है प्रॉब्लम्स हैं। मैं बहुत सालों तक सोचता था कि मुझे बिज़नेस करना है और मैं टाल रहा था। जब मुझे पहली बार स्ट्रैटेजी नाम की एक कॉन्सेप्ट को मैंने समझा था एक बुक में से, तब मुझे समझ में आया कि ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन है। तो जो आप ये सोच रहे हैं ना कि कोई प्रॉब्लम मिले उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, ऐसा नहीं होता। आप जब कोई बुक पढ़ते हैं तब आपको सोल्यूशन के थ्रू पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, एंड देन यू कैन मेक अ वीडियो और यू कैन मेक अ कोर्स और यू कैन मेक वट एवर यू वॉन्ट टू गिव इट टू द वर्ल्ड। यू डोंट, नॉर्मल आदमी को प्रॉब्लम नहीं दिखता क्योंकि उसको लगता है कि लाइफ तो ऐसी ही है। एक बेचारा गरीब आदमी जिसके पास 2,000 रुपये महीने की भी इनकम नहीं है, उसको ये नहीं प्रॉब्लम दिखाई देगा कि मुझे अपनी कार कैसे खरीदूँ, बैंक की EMI कैसे भरूँ। वो तो जब आपको पहली बार बैंक लोन देने को तैयार होगा और 2, 4, 6 महीने तक आप EMI भर नहीं पाओगे, तब आपको लगेगा कि मैं EMI कैसे भरूँ। तो इट इज़ ऑलवेज यू फाइंड अ सोल्यूशन देन यू गो टू द प्रॉब्लम। तो आपकी फ़िलहाल प्रॉब्लम है कि मैं वीडियो नहीं बनाता, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोल्यूशन है जिसमें कि आप वीडियो बना करके आप अमीर बनना चाहते हैं। तो स्टार्ट डूइंग समथिंग
बल्कि मैं तो देख रहा था सौरभ जोशी कि शुरू के वीडियोस कुछ नहीं कर रहा था, वो अपने कमरे में बैठ करके वीडियो कुछ कुछ बोलता था, फिर बाद में कहीं वॉक करने चला गया, कहीं कुछ करने चला गया, आज तक उसके वीडियो ऐसे ही रहते हैं। तो ही इज़ मेकिंग अ वीडियो और उसी प्रोसेस में ही इज़ रिफाइनिंग हिमसेल्फ। मैं भी यही कर रहा हूँ। आप भी जो अपने थंबनेल्स और टाइटल सीखे हैं वो बना बना करके, जब आपको मालूम पड़ा, आपने किसी को देखा, किसी बड़े यूट्यूबर को देखा कैसे वो थंबनेल बनाता है, वो सोल्यूशन था जिसमें से आपको मालूम पड़ा कि प्रॉब्लम्स, थंबनेल इज़ अ प्रॉब्लम। सो नेवर ट्राई टू आस्क फॉर अ प्रॉब्लम, फाइंड अ सोल्यूशन देन गो टू अ प्रॉब्लम। जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, अपने दिन भर का टाइम देखता हूँ, मुझे मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं कुछ काम का कर रहा हूँ। जैसे जितने भी जो क्रिएटिव लोग हैं वो लोग हमेशा कहते हैं कि आप अकेले बैठो, आपको क्लियरली लोगों की प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम और सल्यूशन दिखेगा क्या है। मुझे तो किसी चीज़ का सल्यूशन भी नहीं दिखता। जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं इन्वेस्टिंग नहीं करता हूँ। मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी, मेरे पास कुछ पैसे थे, तो फिर मैंने सोचा कि अरे वाह, अभी जितना ज्ञान है मेरे पास, मैं उसका बुक लिखता हूँ। अब बुक भी लिख रहा हूँ, हो रहा है, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कभी मैं कुछ कर ही रहा हूँ। अब जैसे उस दिन आपसे मैंने यही प्रॉब्लम लेके आया था कि मुझे लगता ही नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ। फिर आपने बताया, सबसे पहली चीज़ ये अपने में ही वल्गर थॉट है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। ये तो केवल अपना मन बनाता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। सच में ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको जब आप दूर हट करके उधर से सिचुएशन को देखोगे तब लगता है ना कि भाई इसने कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। तो मुझे देखिए, ये जो फीलिंग है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप में फैक्चुअली भी आधा सच है। आधा सच इसलिए बिकॉज दिन में जब आप उठते हैं तो कुछ ना कुछ तो करते हैं। अपना देखभाल करना, नहाना धोना, ब्रश मंजन करना, उसके बाद जो एडिटिंग के रूम में जाना या कोई बुक पढ़ना, कर्म जिसको बोलते हैं कृष्ण भगवान, वो तो आप कर ही रहे हैं। हाँ, आप कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज़ करना चाहते हैं जिससे आपको सेटिस्फैक्शन हो, और मैंने देखा है आपको होता भी है। जब आप एक अच्छा थंबनेल बनाते हैं तो यू फील, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स यू फील कि मैंने कुछ किया। कल मुझे याद है जब हम लोग सब बैठ करके वहाँ व्लॉग कर रहे थे, अमन आया था, तो आप फटाफट भाग के आए और आपने थंबनेल बनाना शुरू कर दिया। एक काम और करिए, मुझे लगता है कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग द वर्क्स दैट यू हैव। जैसे फ़िलहाल हमारे पास कितने वीडियोज़ हैं जर्नी ऑफ सोल्स में? 39 वीडियोज़ हैं, 39 वीडियोज़ हैं, और उन सब के थंबनेल्स चाहिए। मुझे लगता है, हाँ, मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है कि आप कुछ कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहे हैं या अपनी किसी वीडियो को देख रहे हैं, और उस टाइम पर आप भूल जाते हैं कि मुझे कोई काम करना था। तो आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं वीडियो कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो जो मुझे करना है मैं भूल रहा हूँ। तो अपने आप को रिमाइंडर डाल दीजिए एक कागज़ में। श्रीश इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करता है। वो हर रोज़ शाम को कितने उसको सिटअप्स करने हैं, कितने पुलअप्स करने हैं, कितने पुशअप्स करने हैं, ये सब लिखता है और उसको टोटल करता है। हम लोग अपनी टीम के साथ भी यही करते हैं। अनिकेत हैं, शुभम हैं, या हमारे जो कलेक्शन के बॉयज़ हैं, वो टोटल कितना काम उनके लिए है, कितना कर पाए, कितना बचा है, इस चीज़ को वो लोग करते हैं। तो इसको आप भी करिए। पिकअप सम वर्क। पूरे महीने का कितना काम करना है, हफ्ते का कितना काम करना है। अगर आपको रहेगा कि मुझे इस हफ्ते 2 वीडियो बनाना है और उस वीडियो के लिए मुझे स्क्रिप्ट बनाना है, लिख लेंगे आप, तो वो चीज़ आपको बार बार रिमाइंड कराएगी। एक मोटे से कागज़ पे जो जेब में रहेगा, और आप उसको देखेंगे, खट से याद आ जाए। सो आई थिंक योर प्रॉब्लम इज़ रिमाइंडिंग योर सेल्फ, बजाय कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसे ही दिमाग में चलता रहेगा। कागज़ जेब में रखा होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको लगेगा, अरे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। बॉडी भी यही करती है। 4 घंटे बाद बोलती भूख लगी है, जाओ खाना बनाओ। हम नहीं बोल सकते कि सॉरी यार मैं खाना नहीं बना रहा हूँ यार, खाना नहीं खा रहा हूँ यार। तो बॉडी इज हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिमाइंडिंग अस, सो रिमाइंड योरसेल्फ। एक चीज़, जैसे कि अभी बीच में आपसे मैंने बातचीत करी थी, तो आपने बताया था कि आप अल्ट्रासाउंड ट्राई कर सकते हो। तो मैंने अल्ट्रासाउंड किया, मैंने हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता किया, लेकिन जैसे उसमें तो क्लियर है, आपने बताया भी था कि उधर पैसे हैं। आप अगर एक डॉक्टर बनते हो तो फिर आपको पैसे मिलेंगे, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो आपको लगता है इसमें यूट्यूब की वीडियोस बनाने में पैसे हैं?
मुझे अब पिछले एक हफ्ते से जब से मैंने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग पढ़ना शुरू किया है, मुझे ये समझ में आया बेटा कि हमारे माइंड के 3 लेवल्स होते हैं। एक है कंफर्ट जोन का लेवल, जिसमें वो खाली वही चीज़ें करता है जो उसको अच्छी लगती हैं। उसको अच्छा खाना खा करके आराम करना होता है, उसके बाद आँखों के लिए उसको वीडियोस देखना होता है। एक है मीडियम लेवल माइंड की, और उसमें आप कोई डिफ़िकल्ट चीज़ के अंदर में प्रोब करते हो। और थर्ड लेवल है हाईएस्ट लेवल, जिसमें कि माइंड डूब जाता है, किसी चीज़ के अंदर में डूब जाता है और वो मास्टर करता है। तो चाहे यूट्यूब हो, चाहे मेडिकल का करियर हो, या कोई भी करियर हो, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, जैसे हमारे मोदी जी बेचारे इतने गरीब आदमी थे, पॉलिटिशियन बन गए। मुझे लगता है कि हमारा शिफ्ट नहीं होता है। हम नॉर्मल माइंड से मीडियम लेवल का माइंड और मीडियम से बहुत डीप लेवल का माइंड शिफ्ट नहीं कर पाते। ये मुझे अभी रिसेंटली समझ में आया, क्योंकि अचानक से एक हफ्ते में मेरे को डेप्थ में जाने का मन कर रहा है यूट्यूबर्स के साथ, कि आखिर ये लोग करते क्या हैं। तो इट इज़ नॉट कि किसी सेक्टर में पैसा है, किसी सेक्टर में पैसा नहीं है। यूट्यूब बनाने में भी बोर्डम होगा और मेडिकल करने में भी इंटरेस्टिंग होगा, बशर्ते यू गो इनटू अ डेप्थ ऑफ इट। तो इसका जोन है बेटा, और मुझे लगता है वो जोन शिफ्टिंग में ही सबसे बड़ा चैलेंज, किसी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, जोन शिफ्टिंग। अब जैसे आजकल हम लोग व्लॉग बना रहे हैं, मैंने देखा कि व्लॉग में या इन जनरल किसी भी वीडियो में म्यूज़िक का इतना कॉम्प्लेक्स रोल है कि आपको फील कराता है वो। अब मेरे को वो नहीं आता। मैं वीडियो एडिटिंग आप लोगों के साथ करता हूँ कभी कभी, तो म्यूज़िक नहीं आता मुझे ऐड करना। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अल्ट्रासाउंड में बहुत आराम से कैंसर डिटेक्ट कर लूँगा, छोटे से छोटा स्टोन देख लूँगा। अगर किडनी ख़राब हो रही है तो मैं सीधे अल्ट्रासाउंड देख करके बता सकता हूँ। तो मैं उसमें मीडियम और हाई लेवल तक जा चुका हूँ। लेकिन म्यूज़िक बहुतों के लिए हो सकता है बहुत ईजी हो। हम लोग देखते हैं वीडियोस कितने अच्छे अच्छे बनते हैं जिसमें म्यूज़िक होता है, फिल्में बनती हैं। सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट थिंग्स एंड सी किस में आप और गहरे जा रहे हैं, आपको जाने का मन कर रहा है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो एक होता है थियरी, एक होता है प्रैक्टिसेस। तो आप जो इतने वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब के, उसकी थियरी बड़ी स्ट्रांग हो गई है, इसलिए आपको लगता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है। मेडिकल की अभी थियरी बहुत स्ट्रांग नहीं हुई है, लेकिन उसका प्रैक्टिस आपके लिए बड़ा ईजी है। आपने देखा, अरे वहाँ तो प्रोब रख करके आराम से पेशेंट को देख लेते हैं, और एक आदमी जो बहुत कम पढ़ा लिखा है वो भी गाँव में प्रैक्टिस करता है, तो मैं भी शायद ऐसे कर लूँ। वहाँ पर प्रैक्टिकल आसान लगता है, थियरी मुश्किल लगती है। यहाँ पर थियरी आसान है, प्रैक्टिकल मुश्किल लगता है। तो उधर आप ज़्यादा थियरी पढ़ो, यहाँ पर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल करो। बनाओ, रोज़ कोई ना कोई वीडियो बनाओ। 1 मिनट का कैमरे को देख करके वीडियो बनाओ। उस वीडियो के बनाने के बाद उसको थोड़ा सा एडिट करके डालो। और जैसे हमारे ग्रेट मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि 1% का इम्प्रूवमेंट करो, तो अपने आप से पूछेंगे हम लोग कि हम और इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे। और काम लिख लो कि मुझे हफ्ते में कम से कम 5 वीडियोस बनाने हैं। हो सके तो रोज़ 1 वीडियो बनाओ। ये भी मुझे नया समझ में आया, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों हम कोई काम भूल जाते हैं? क्यों? बिकॉज उस काम की आदत नहीं पड़ी है, इसलिए आपको कागज़ पे लिख करके जेब में रखना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ अपने क्लास के लिए भूलते नहीं हैं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। किसी दिन नहीं बनाते हैं तो लगता है अरे कुछ मिसिंग है। सो डेवलप अ हैबिट ऑफ क्रिएटिंग, डूइंग। इसलिए मैंने ये नया गोप्रो मंगाया है, क्योंकि रोज़ जब मुझे एक वीडियो बनाना होगा तो मुझे ऐसे पकड़ना आसान है, मोबाइल को ऐसे पकड़ना होता है। ऐसे में मेरी ये उंगलियां दुखने लगती है अगर मैं 5 मिनट 10 मिनट बैठूं, लेकिन ऐसे पकड़ना आसान होगा। मतलब मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए आप तो फिर भी यंग हैं। तो मेक थिंग्स, व्हेन यू डू समथिंग डेली, तब उसका हैबिट डेवलप होगा और फिर वो आपको काम भी नहीं लगेगा। जैसे छोटे बचपन में आप लोग छोटे थे ना, ब्रश करवाना बड़ा काम था हमारे लिए, नहाते नहीं थे आप लोग। अब आदत पड़ गई है। तो शुरू करें आज का वीडियो, आज बनाएंगे वीडियो आप एक। और कोई क्वेश्चन? बस मुझे तो यही
तो स्टार्ट क्रिएटिंग, उसको क्या बोलते हैं आपके भाषा में, टेक द रिस्क। ये भी मुझे नया समझ में आया कि हमको लगता है अगर बनाया ख़राब दिखा तो फिर लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। तो वो तो फेमस कोटेशन है ही आजकल यूट्यूब में, सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये बीमारी है, कहने दो। हमारे राजेश खन्ना जी कहते हैं, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू क्या है, कौन है नाम तेरा, राधा भी यहाँ बदनाम हुई, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, बेचारी भगवान माँ सीता थी, वो भी बदनाम हुई। तो आपकी क्या औकात है? काम शुरू करिए, लोगों को बदनाम करने दीजिए, कुछ कुछ बोलने दीजिए। इट इज़ बेटर कि आपने बनाया और उसके लिए बदनामी मिले, बजाय कुछ नहीं बनाया उसके लिए तारीफ़ मिले। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों आप लोग भी कुछ करिए, कुछ करिए, उसके बाद सीखिए। बाय।